हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली and find the vertices and area of the triangle formed by these lines and the x-axis। हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो इक्वेशंस हम लोगों को गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड जो ग्राफ के द्वारा लाइन फॉर्म होगा यदि उससे हमारा ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उसका जो है हम लोगों को एरिया फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में जो हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू, ये प्लस 4 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? -4। इसके बाद ये क्या होगा? 2x इक्वल टू -4, यहाँ पे ये -3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? +3y। इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू -4 प्लस 3y अपॉन 2। यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम लोग जो है इस इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट देन x इक्वल टू, हम लोग जब इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे तो हम लोगों को जो है x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, क्या वैल्यू है? -4 प्लस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? -4। हम लोग 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 2। तो -4 है, यहाँ पे +0 है तो ये क्या हो जाएगा? -4 अपॉन 2। 2 को -4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? -2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इक्वल टू -2। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल टू 2 in equation first then x equal to, क्या पुट करेंगे इस बार? y equal to 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x equal to, इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू था? -4 प्लस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? -4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +6 अपॉन 2। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +6 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। इसके बाद अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, फिर से हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो x इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू था? -4 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12 अपॉन 2। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +12 है, फिर से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 2। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 4। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे।
तो ग्राफ पेपर पे शो करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया था -2। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू हम लोग का क्या आया था 1। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू भी क्या आया था हमारा 4। तो हम लोग जो है इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। सबसे पहले जो है हम लोग -2, 0 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं, -2, 0। इसके बाद हम लोग 1, 2 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं, 1, 2 एंड 4, 4 को हम लोग पॉइंट C लेट कर लेते हैं, 4, 4। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड x + 2y - 5 = 0 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे x + 2y - 5 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x + 2y = ये -5 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये +5 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, x = 5, यहाँ पे +2y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा -2y। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 5 - 2y। ये हम लोग का इक्वेशन सेकेंड है। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में भी y के प्लेस पे सबसे पहले 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = 0 in equation second we get x = हम लोग को फिर से यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x = क्या वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में, 5 - 2y। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 - 2 × 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा। तो 5 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 5। तो हम लोग का यहाँ पे x = क्या वैल्यू आ गया, 5। इसके बाद अब जो है हम लोग y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग y = 1 in equation second we get x = फिर से हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, x = क्या वैल्यू आया था हमारा इक्वेशन सेकेंड में, 5 - 2y। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 - 2 × 1। तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2। तो 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x = 3। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = 2 in equation second we get x = फिर से हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x = क्या आया था वैल्यू हमारा इक्वेशन सेकेंड में, 5 - 2y। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 - 2 × 2। तो ये क्या हो गया, 5 - 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया, 1। तो x = क्या वैल्यू आया हमारा, 1। तो यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन सेकेंड भी सॉल्व हो गया। अब इस पॉइंट्स को जो है हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे एंड यहाँ पे y लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 0 एंड x का वैल्यू क्या था, 5। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 1 एंड x का वैल्यू क्या था, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 पुट किए थे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड x का वैल्यू क्या था, 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले 5, 0 को पॉइंट D लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी
पॉइंट्स, हम लोग 5,0 को पॉइंट डी लेट कर लेते हैं 5,0। इसके बाद हम लोग 3,1 को पॉइंट ई लेट कर लेते हैं 3,1 एंड 1,2 जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में भी पॉइंट बी लेट किए हुए हैं, तो हम लोग इक्वेशन सेकंड में भी जो है 1,2 को पॉइंट बी लेट करेंगे 1,2। तो हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर, क्योंकि जिस ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसे ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी शो करेंगे। तो हम लोग जो है जब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या आया था -2,0। इसके बाद हम लोग का पॉइंट बी क्या आया था 1,2 एंड पॉइंट सी क्या आया था 4,4। इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट डी क्या आया था 5,0। इक्वेशन इसके बाद पॉइंट ई आया था हम लोग का 3,1 एंड पॉइंट बी जो है 1,2। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों में ही कॉमन था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों ही पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा पॉइंट डी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी 1,2। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू क्या हो गया 1 एंड y का वैल्यू क्या हो गया 2। ये क्या है सॉल्यूशन है जो हम लोग को इक्वेशन गिवन था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हम लोगों को जो है इसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी ये जो है ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, इट मीन्स हाइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू बेस, हमारा यहाँ पे कितना यूनिट गिवन है 7 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। हाइट हमारा यहाँ से कितना पॉइंट है 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये 2 एंड ये 2 कट गया, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ गया 7। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू है वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग का वैल्यू क्या आ गया 7 स्क्वायर यूनिट्स, यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द vertices and area of the triangle formed by these lines and the x-axis। तो हम लोगों को जो है यहाँ पर भी जो इक्वेशंस गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल को भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है 4x - 3y + 4 = 0। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x - 3y + 4 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x - 3y = ये +4 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -4 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा 4x = -4, यहाँ पे -3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +3y हो जाएगा। इसके बाद 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा x = -4 + 3y/4। तो यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। तो अब जो है हम लोग x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x = हम लोग जो है यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड करेंगे
y के प्लेस पे 0 को पुट करके। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस 3y अपॉन 4। यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 0, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 4। तो ये क्या हो गया -4 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा अपॉन 4। तो ये क्या हो गया -4 अपॉन 4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया -1। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे -1। इसके बाद हम लोग जो है y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे क्या करेंगे y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू क्या गिवन है x इक्वल टू -4 प्लस 3y अपॉन 4। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 4। तो ये क्या हो गया -4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा +12 अपॉन 4। -4 है ये +12 है तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 4। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया हमारा x इक्वल टू 2। इसके बाद अब हम लोग y के प्लेस पे -4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू। फिर से यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या वैल्यू आया था हमारा -4 प्लस 3y अपॉन 4। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -4। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस 3 इंटू -4 अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा -4। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -12 अपॉन 4। यहाँ पे -4 है -12 है तो ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -16 अपॉन 4। 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया -4। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -4। तो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था -1 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था 2। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे -4 को पुट किए थे एंड x का भी वैल्यू हम लोग का क्या था -4। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसलिए जो है सबसे पहले जो है हम लोग इस पॉइंट को लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले -1, 0 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं -1, 0। इसके बाद हम लोग 2, 4 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं 2, 4 एंड -4, -4 को हम लोग पॉइंट C लेट कर लेते हैं -4, -4। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोग का क्या वैल्यू है 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन सेकंड गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू ये -20 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +20 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा 4x इक्वल टू 20 ये +3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -3y होगा। इसके बाद 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 20 माइनस 3y अपॉन 4। ये जो है हमारा इक्वेशन सेकंड है। हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकंड भी सॉल्व हो गया है। अब जो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सेकंड का x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू। हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 0
एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग का वैल्यू क्या आया था इक्वेशन सेकेंड में, x इक्वल टू 20 माइनस 3y अपॉन 4। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 0। यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 4। तो ये क्या हो गया, 20 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 अपॉन 4। तो 20 को 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 20 होगा अपॉन 4। 4 को 20 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 5। इसके बाद अब जो है हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड we get x इक्वल टू, हम लोग जो है y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, क्या वैल्यू है, 20 माइनस 3y अपॉन 4। हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 अपॉन 4। तो ये क्या हो जाए, 20 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 8 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन सेकेंड we get x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू आया था हम लोग का, 20 माइनस 3y अपॉन 4। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे 8 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 3 इंटू 8 अपॉन 4। तो क्या हो गया, 20 माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 4। तो 20 को 24 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 4 अपॉन 4। 4 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का जो है यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड भी सॉल्व हो गया है। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भी x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 0 एंड x का वैल्यू क्या था, 5। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था, 2। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे 8 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था, -1। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 5,0 को पॉइंट डी लेट कर लेते हैं, 5,0। इसके बाद जो है हम लोग 2,4 को इक्वेशन फर्स्ट में, हम लोग जो है 2,4 को इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट बी लेट किए हुए हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में भी जो है हम लोग 2,4 को पॉइंट बी ही लेट करेंगे, 2,4। इसके बाद जो है हम लोग -1,8 को पॉइंट एफ लेट कर लेते हैं, -1,8। तो हम लोग जो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। जिस ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे, उसी ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन सेकेंड को भी शो करेंगे। तो हम लोग जो है जब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या आया था, -1,0। इसके बाद पॉइंट बी आया था 2,4 एंड पॉइंट सी आया था हम लोग का -4,-4। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट डी आया था 5,0। पॉइंट बी जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही कॉमन था एंड पॉइंट एफ आया था -1,8। तो हम लोग का जो है यहाँ पे पॉइंट बी पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों का ही लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बोथ द लाइन्स intersect at point B 2,4। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी जो है यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है।
तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, इट मीन्स हाइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हाफ इंटू बेस, यहाँ पे कितना यूनिट गिवन है, 6 यूनिट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 इंटू एल्टीट्यूड, इट मीन्स हाइट। तो हम लोग का यहाँ पे हाइट कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12। हम लोग जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल को स्क्वायर यूनिट्स में फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट्स। यही हम लोग को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, तो यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।